जी। डॉक्टर संजय कुमार सिंह महामनीय स्वागतम कुर्मः अत्र आगत्य प्रस्तुति करिष्यति। तु अस्मिन् शिबिरे उपविशन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु। रागिनी वर्मा अत्र आगत्य स्वागत गीत रूपेण स्वागतं करणीयम्। सर आज वार्षिक सम्मान समारोह है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली समग्र संस्कृत विकास मंच की तरफ से जो एक प्रोग्राम है और ये लोग समाज में रहकर एक विशेष सेवा करते हैं और एक संस्कृत को कैसे जो है पुनर्जीवित किया जाए जो कि कहीं से विलुप्त हो चुकी थी। और अभी आपने सुना होगा कि सारा इनका प्रोग्राम संस्कृत में है, तो संस्कृत को एक पुनर्जीवित करने के लिए जो भी काम किया जा सकता है ये लोग उस मंच से कर रहे हैं। और आशा है कि ये हमारी जो संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही लैंग्वेज आगे और बढ़ेगी। वस्तुतः इस समग्र संस्कृत विकास समिति अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। कुछ संस्कृत के शिक्षक और प्रेमी आरंभ में इस समिति को संस्थापित किए, बाद में इसका क्षेत्र व्यापक उन लोगों ने किया और क्षेत्र व्यापक करने के क्रम में आज हमारे बीच में पद्मश्री विमल जैन जी बैठे हैं। आज हमारे बीच में कोयलांचल के वाइस चांसलर, पाटलिपुत्र के वाइस चांसलर बैठे हैं। और सिर्फ संस्कृत के लोग ही नहीं हैं बल्कि एक स्पिरिट ऑफ इंडियननेस भी है। संस्कृत के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है और निश्चित ही जो संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चला गया था, एक हाशिए पर चला गया था, आज उसको केंद्र में लाने के लिए हमारे जो मिथिलेश तिवारी जी संस्कृत के जो प्रोफेसर रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अथक प्रयास करके इस समिति को प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों को सम्मानित करते हैं जो संस्कृत में विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, जिन लोगों ने भी कार्य किया है, जिसको कि मान्यता मिलनी चाहिए, उनको उन्होंने मान्यता दी है, सम्मानित किया है। हम समझते हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ आज उनको हम बधाई देते हैं। पटना में संस्कृत महासंघ समिति है, उनका कुछ उद्देश्य है। संस्कृत भाषा आज भी जीवित है, लेकिन कहाँ पर थोड़ा लोकप्रियता कम दिखाई पड़ता है। ये लोकप्रियता को दूर करने के लिए समिति पक्ष से बड़ा एक प्रयास है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है। इस भाषा में अनेक ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य रचित हुआ है, जिसमें भारत का संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। और आज संस्कृत में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, जूलॉजी है, अब इकोलॉजी भी है और विशेषकर वैदिक मैथमेटिक्स भी है। संस्कृत ऐसी एक विद्या है, एक सूत्र में अनेक समस्या समाधान हो सकता है। आज गवर्नमेंट भारत सरकार ने भी संस्कृत भाषा को प्रमोट कर रहे हैं और उसके इस विषय का जो प्रोग्राम भी स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे आज संस्कृत भाषा समग्र विश्व में बहुत प्रखर गति में रह करते हैं। और सरकार ने आज भी संस्कृत भाषा को प्राय जहाँ पर विद्या भारती विद्या मंदिर है वहाँ प्रथम क्लास से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। और विश्वास है ये भाषा जैसे पूर्वी जैसे आपका बहुत बड़ा उसका प्रभाव रहा, आज भी है, आगे रहेगा, संदेह नहीं। सबसे पहले तो ये कभी भी विलुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ थोड़ी कमी आई है ये कह सकते हैं। कमी आई है, हाँ, सरकारों ने उनको बिल्कुल। और लगातार जिस मंच के माध्यम से हम लोग अभी बात कर रहे हैं,
समग्र संस्कृति विकास समिति, तो लगातार 10 सालों से मैं खुद इसकी साक्षी भी हूँ कि हर प्रोग्राम में आती हूँ और डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी इसके लिए संपूर्ण एक तरह से न्यौछावर हैं और हम सभी जो लोग जुड़े हैं वो कार्य कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन के लिए हम लोगों ने भी कुछ रोड, जो आपने कहा कि क्या मैप है इसका, तो उसके लिए प्रयासरत हैं। लगातार कुछ ना कुछ हम लोग उसको अच्छे ढंग से लाने की राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करते रहते हैं। लेकिन गुजारिश भी है आपके इस चैनल और आप सभी के चैनल के माध्यम से कि और सारे लोग भी अपने घरों में जैसे वेद हम पूजा करते हैं, संस्कृत सुसंस्कृति और सभ्यता और जो एक कहते हैं परिपूर्णता से भरी भाषा है, इसके बगैर जीवन जो है अधूरी है। मतलब कहीं जैसे कहते हैं कि शरीर से आत्मा नहीं हो, उस तरह की बात होती है। तो हर घर संस्कृत को उसी ढंग से अपनाएं। जो वेद पुराण वाले लोग हैं, जानकार हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है जो बाहर रहते हैं और उन्होंने बच्चों को वंचित कर रखा है, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर उनको संस्कृत पढ़ाएं, सिखाएं। और गुरु, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे वेदाचार्य हैं, आचार्य हैं जो कि घर पे भी ट्यूशन भी कराते हैं, तो उन्हें भी बुलाएं, उनके ज़रिए भी सीखें और सिखाएं। और लगातार हम लोगों की कोशिश है कि जितने सारे गीत हम लोग हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, मतलब जो भाषाओं में हमारी 5 क्षेत्रीय बोली है, हिंदी है, उसमें गाते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक किताब बहुत अच्छी अभी आपके सामने अगली बार आएगी जिसमें संस्कृत में ही सारे गीत होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों की मदद से। डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, लोक गायिका, सदस्य संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार और सदस्य सेंसर बोर्ड, जो आप लोग फिल्म देखते हैं भारत सरकार सदस्य। मैं संस्कृत का प्राध्यापक रहा हूँ और संस्कृत के प्रति इसके चलते लगाव भी मेरा है। संप्रति बिहार जैसे राज्य में जहाँ संस्कृत का, आज आप उड़ीसा चले जाएं तो जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में जितने टीचर मैंने उन लोगों से मिला, वे कहे कि मैंने बिहार में ही रह करके और वहीं से डिग्री ले करके मैं आज यहाँ पर प्रोफेसर हूँ। उस बिहार की में संस्कृत की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि छात्र नहीं मिल रहे हैं। छात्र नहीं मिलने का कारण, पहले जो लड़के आचार्य कर लेते थे और मध्यमा कर लेते थे, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती थी। तो लड़कों की संख्या मैंने देखा संस्कृत शिक्षा बोर्ड में 3-3 लाख लड़के अपीयर हुए थे, लेकिन उसका कुछ पार्ट संस्कृत पर भी खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो अपने कुलपति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्व कुलपति संस्कृत विभाग को खोला ही नहीं था। मैं अपने कुलपति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने दो महाविद्यालय में स्नातकोत्तर संस्कृत खोला है। इसके लिए मैं सबकी ओर से मैं इनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सरकार की वजह से आपको क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है संस्कृत को लेकर? देखिए, सरकार संस्कृत को, इतनी पार्टियां यहाँ पर हो गई है कि सबका सोच अलग अलग हो चुका है और उस सोच में कोई इसके बारे में गलत बात भी सोच लेते हैं कि कोई कहते हैं धार्मिक है, कोई कहते हैं कि कुछ है, मनोवादी है, फलना है। लेकिन इस संसार में अगर पहला लिखित पुस्तक कोई अगर आप देखेंगे तो वह वेद है। उसके बाद जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हुए, उपनिषदें हुई, वे सभी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, आपको बिना संस्कृत के ग्रंथों को पढ़े हुए आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं हो सकता है। और इस देश की प्रतिष्ठा ही दो है, भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति था। और ये दोनों के प्रति सरकार की उपेक्षा जो चल रही है वह भारत को विश्व गुरु बनने नहीं देगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से खास तौर पर सरकार से आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रति सरकार का सकारात्मक सोच हो, जिससे लड़के संस्कृत पढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़े और अच्छे अच्छे जगहों पर जाए। अच्छे लड़के आएंगे तो जब वे शोध करेंगे संस्कृत भाषा में
तो आज जो शोध चल रहा है उससे बेहतरीन शोध का परिणाम निकल सकता है। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार तिवारी इस समग्र संस्कृत विकास के मैं संयोजक हूँ।